ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, अपना मुख अपनी ओर कीजिए। हमें अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का अनुभव के द्वारा अध्ययन करना है। मैं कैसा हूँ, क्यों दुख पा रहा हूँ, किस प्रकार दुखों से मुक्ति होगी, ये सब अनुभव से जानिए। लोक में नाना विद्याएं प्रचलित है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई वकील है, कोई एमबीए है, कोई आर्किटेक्ट है। कितनी विद्याएं लोक में अर्जित की जाती हैं। आप अपने आभ्यंतर शरीर के विशेषज्ञ बनिए। हर विज्ञान में भी फिर उसके विभिन्न अंग होते हैं। हर विद्या में अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। आपकी मूर्त विशाल है, नाना रूपांग वाली है। आप अनुभव से उसके विशेषज्ञ बनिए। आपके आभ्यंतर नेत्र कैसे हैं, आभ्यंतर कान कैसे हैं, आभ्यंतर नासिका कैसी है, नाना उपांग उनके विशेषज्ञ बनना योग्य है, कारण कि अपनी मूर्त सुख स्वभावी है। अपनी मूर्त के साथ कितना विभाव परिणाम चलता है, सब अनुभव से जानिए। विशेषज्ञ बनना है अपनी मूर्त का, क्योंकि सुख दुख का वास्तव में वही कारण है। कोई दूसरा हमें सुखी दुखी नहीं करता है। हम अपने ही परिणाम से सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। तो अपनी मूर्त को, अपने परिणाम को अध्ययन करिए। अपने परिणाम को विषय बनाइए, अपने विस्तार को विषय बनाइए। किसी को भी विषय बनाते हैं तो दूसरा भी अनुभव में आ जाता है, पूरी वस्तु ग्राह्य हो जाती है। हमें अपनी मूर्त को ग्रहण करना है, उसी में दक्ष होना है, अर्थात अनुभव में दक्ष होना है। बाहर के विज्ञान में दक्ष जीव तो बहुत हैं, हमें स्वानुभव में दक्ष होना है, ऐसा लक्ष्य बनाइए। जैसे लोक में विशेषज्ञों को अधिक वेतन मिलता है, ऐसे ही स्वानुभव में जो विशेषज्ञ हैं उनको अधिक सुख मिलता है। हमें सुख की ही चाह है, तो हमें अपनी मूर्त का विशेषज्ञ बनना है। हर भाग का अनुभव करिए, हर भाग के विशेषज्ञ बनिए। हमें पूरी मूर्त का ही विशेषज्ञ बनना है, क्योंकि परमार्थ से हमारी पूरी मूर्त एक है। एक भावना, एक चाह बनाइए कि मुझे अपनी मूर्त का विशेषज्ञ बनना है। हर भाग की संवेदना को अनुभव में लेना है। कहाँ कैसी संवेदना मिलती है, कितना सुख मिलता है, किस भाग में कितनी अप्रिय संवेदना मिलती है, अधिक संवेदना मिलती है, कम संवेदना मिलती है। हर भाग के विशेषज्ञ बनिए, क्योंकि सुख का स्थल हमारी मूर्त ही है। एक बार चाह पैदा होती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, तो वह बन ही जाता है। एक बार अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के वेदक बनना है, इसी के स्वरूप के विशेषज्ञ बनना है। कैसा है हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर, कर्मबंध से कैसा है, कर्म से निर्बंध होने से कैसा है, कितनी शुद्धि कब कैसे प्रकट होती है,
अपनी मूरत के विशेषज्ञ बनना है। लौकिक ज्ञान तो पढ़ लिख कर होता है, ये विद्या तो अनुभव से आती है, अपना मुख अपनी ओर करने से आती है। अपनी मूरत के विशेषज्ञ बनने के लिए हमें अपनी मूरत के सन्मुख रहना है। लौकिक ज्ञान तो हमने बहुत किया है, उससे तो मुक्ति हुई नहीं है। अब मूरत के ही अनुभव करने वाले बनिए। अपने मुखमंडल को अनुभव में लीजिए। अपनी मूरत में जो सुख रंधिगत होता है, उसके हर स्तर को हमने छूना है, मुक्ति तक पहुंचना है, कहीं बीच में रुकना नहीं है। अनुभव के प्रथम बिंदु से लेकर उससे आगे बढ़ते हुए पूर्ण सुख को पाना है, हर स्तर के सुख को छूना है। जैसे टंकी में पानी भरता है तो धीरे धीरे जल स्तर क्रम क्रम से ऊपर चढ़ता हुआ पूरी टंकी भर जाती है। बस ऐसे ही हमको पूरा सुख से भर जाना है। अनुभव करते करते सुख का स्तर बढ़ता जाएगा और पूर्ण हो जाएगा। फिर पूर्ण होने के बाद फिर वह पूर्ण ही रहता है। बस एक भावना बनाइए। और विद्याएं तो हमने खूब अर्जित की है, शास्त्र ज्ञान भी अर्जित किया है, कुछ क्रियाओं का पालन भी किया है। कुछ लोग एक उपवास करते हैं, कुछ 3 दिन कर लेते हैं, कोई 8 दिन कर लेते हैं, कोई 10 दिन कर लेते हैं, कोई महीना भर कर लेते हैं, कोई एक शास्त्र पढ़ लेता है, कोई 2, 3, 4 पढ़ लेता है। तो बाहर के आयोजन प्रयोजन, बाहर का ज्ञान तो हमने किया है। किसी ने एक शास्त्र पढ़ा, किसी ने 5 पढ़े, किसी ने 10 पढ़े, 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, पर हमने कितनी बार अपना अनुभव किया है, हर बात का अनुभव कितनी बार किया है, सुख का अंश कितना उत्पन्न हुआ, कितना बड़ा है, ये सब अपने बारे में अनुभव से ज्ञान करना है। हर बात का अनुभव करना है, उसमें विशेषज्ञ बनना है, पूरी मूरत का विशेषज्ञ बनना है, और इसी जीवन में बनना है। कल का तो हम जानते नहीं, इस जीवन का भी पता नहीं है। हमें तो अभी ही पूरी मूरत के प्रति रोचक भाव पैदा करना है और इसके प्रति तैयार होना है, मानसिक रूप से पूरी मूरत को, इसके हर भाव को गहराई से अनुभव में लेना है। मुझे तो पूर्ण अनुभव तक पहुंचना है, परमात्मा दशा तक पहुंचना है, जहाँ अनुभव में स्थिर हो जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, पूरी मूरत अनुभव में आ जाती है। उस स्थिति को हमने पाना है। इसके लिए कमर कस लेना है। लोक में तो कमर कस ही लेते हैं, इंजीनियर बनना है तो बन ही जाते हैं, डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर बन ही जाते हैं, नाना विद्याओं के स्वामी बन ही जाते हैं, और तो और मुनि बनने का लक्ष्य बनाकर मुनि भी बन जाते हैं। शास्त्र पढ़ने का लक्ष्य बनाकर शास्त्र पढ़ भी लेते हैं, शास्त्र की परीक्षा में पास होकर शास्त्री भी बन जाते हैं। पर अनुभव का विशेषज्ञ बनना है, क्योंकि मार्ग स्वानुभव रूप है, मार्ग पे सीधे आ जाना है। नहीं तो परंपरा में रहने पर तो परंपरा ही चलती रहती है। वास्तविक परंपरा तो अनुभव रूप होती है। अनुभव का पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, ये सब मुक्ति की परंपरा है, मुक्ति की सीढ़ियां हैं। परंपरा नाम सीढ़ियों का ही होता है। हमें अनुभव को प्रारंभ करके पूर्ण तक पहुंचना है, पूरी लगन के साथ। एक बालक भी पढ़ाई के लिए पूरी लगन से तैयार होता है, रात भर पढ़ता है, सब कुछ खेलना बंद कर देता है, घर के काम काज भी नहीं करता है, अखबार भी नहीं पढ़ता है, इससे मिलता जुलता भी नहीं है। तो क्या अनुभव के लिए सब हम करने को तैयार हैं, किसी से बात भी नहीं करते हैं, अखबार भी नहीं पढ़ते हैं, घर के काम काज भी नहीं करते हैं, सब कोई दूसरा संभालता है, संभाल लें तो। हमें तो अनुभव करना है, अनुभव में दक्षता हासिल करनी है।
अनुभव के अंतिम छोर को छूना है, जहाँ परमात्मा से मिलती है। लक्ष्य बनाइए, तो लक्ष्य बनाते हैं तो तदनुरूप प्रयत्न भी प्रारंभ हो जाता है। परमात्मा से भी अवश्य मिल जानी है। लक्ष्य तो बनाइए कि अनुभव के अंतिम छोर तक पहुंचना है, यहाँ निरंतर अनुभव रूप दशा ही रहती है। बिल्कुल भी बहिर्मुखता नहीं होती, कुछ भी वचन की प्रवृत्ति नहीं होती, कुछ विकल्प नहीं होता, कुछ भी काय चेष्टा नहीं होती। एकदम निष्कंप परमात्मा प्रतिमावत हो जाते हैं, अपने में मगन रहते हैं, अपनी मूर्त से ही युक्त रहते हैं। इसी को हमने सतत करना है। इसमें पुनरावृत्ति गुण है, दोष नहीं है। जैसे आंखों का डॉक्टर आंखों की पढ़ाई पढ़ता रहता है, पुनरावृत्ति उसी की करता है, उसको उसमें कोई तकलीफ नहीं लगती है। कान का डॉक्टर कान के बारे में पढ़ता रहता है, विदेशों में क्या रिसर्च हुई है, कौन सी नई पुस्तक छपी है, कौन सा लेख छपा है, सब वो कान के बारे में पढ़ता रहता है। हमको अपने अमूर्त कान में कितना सुख हो रहा है, कितना सुख रजनीगत हुआ है, अमूर्त आंखों में कितना सुख बढ़ा है, अमूर्त नासिका के अनुभव में हम कितने आगे बढ़े हैं। रात दिन हमको ऐसा प्रयत्न करना है। सिर के भाग में सुख की स्थिति कितनी उत्पन्न हुई, कितनी वृद्धिगत हुई, इसको बराबर अनुभव में लेना है। सिर का आगे से पीछे तक, किसी को सिर के आगे के भाग में दर्द होता है, किसी को बीच में होता है, किसी को पीछे होता है, किसी को पूरे सिर में दर्द होता है, किसी को किसी भाग में आराम होता है, किसी भाग में वेदना होती है, और सबका हमने अनुभव से निर्धार करना है, अनुभव से ग्रहण करना है। सिर का आगे का भाग, बीच का भाग, पीछे का भाग अध्ययन करते हैं तो उसमें समय लगाना होता है। विद्यार्थी कितने घंटे पढ़ता है, रात्रि में पढ़ता है, सुबह उठते ही पढ़ने लग जाता है, कॉलेज में जाता है वहाँ पढ़ता है, घर आकर फिर होमवर्क करता है, कितना समय लगाता है। हम अनुभव में कितना समय लगाते हैं? क्या बालक जैसे भी हम नहीं है? विद्यार्थी पूरी ताकत लगाता है क्योंकि उसको पास होना है। हम ताकत लगाएं कि हमको परमात्मा होना है, अनुभव के अंतिम छोर को छूना है, तो बराबर ताकत लगेगी। हमने अनुभव के अंतिम छोर को छूना है, जहाँ केवल अनुभव रूप रह जाते हैं, तो परीक्षा में पास होने वाले हैं, नहीं तो फेल ही है। और फेल होना अच्छी बात नहीं है। जो परमात्मा हो गए हैं वे पास हो गए हैं, जो परमात्मा नहीं हुए वे फेल हो रहे हैं। हम तो अनादि से फेल ही हो रहे हैं, कभी पास हुए ही नहीं है। पास होने की इच्छा भी कहाँ की है। ये अनुभव की क्लास है जिसमें हमको पास होना है, अनुभव की पढ़ाई है जिसमें हमको पास होना है। व्रत तो पाल लेते हैं, पर व्रत पालने मात्र से मोक्ष नहीं होता है, मोक्ष अनुभव से होता है। अनुभव में कितना हमने प्रगति की है, इसको बराबर असेस करना है। जैसे परीक्षा देनी है, वो बराबर देखता है कि इतने अध्याय पढ़ने हैं, क्रम से सब अध्यायों को पढ़ करके उनको दोहराता भी है। ऐसे हमको क्रम से हर बात का अनुभव करना है और फिर दोहराना भी है। और कब तक करना है? जब तक पास नहीं हो जाते, हम परमात्मा नहीं हो जाते, अनुभव की पूर्णता को नहीं पा लेते, तब तक करते ही रहना है। जैसे कोई सीए पढ़ता हो, इंजीनियरिंग पढ़ता हो, फेल भी हो जाता है तो फिर तैयारी करता है, आखिर तो पास हो ही जाता है। हमें भी पास होना है। तो लाट के भाग पर आइए। ललाट का क्षेत्र भी बड़ा है, तो हर भाग का अनुभव करना है, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे। छोटा भाग लेते हैं तो वहाँ की संवेदना
अधिक स्पष्ट रूप से अनुभव में आती है। जितनी स्पष्ट संवेदना होती है उतने ही कर्मों से हम अधिक मुक्त होते हैं। संवेदना प्रमाण ही कर्मों की निर्जरा होती है। हमें संवेदना का अनुभव करके तत्संबंधी कर्म से मुक्त होना है। हमें कर्म से ही मुक्त होना है। कर्म विपाक पा करके कुछ अल्पाधिक वेदना उत्पन्न करके खिर जाता है तो हम शुद्ध हो जाते हैं। गुरु मध्य पर आइए। यहाँ पल भर में कोई विशेषज्ञ नहीं बनता है। एक भी जीव पल भर में परमात्मा नहीं बना है। अनुभव का अभ्यास करते 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 कितना ही काल लगता है तब वह पूर्णता प्राप्त करता है। हमें स्वानुभव में दक्ष होना है। हर भाग के अनुभव में दक्ष होना है। विशाल काया है। हर विभाग को कवर करना है। हर भाग के अनुभव में दक्ष होना है। ऐसा लक्ष्य बनाकर रखेंगे तो फिर हमें अन्य कार्य करने में हमारा समय व्यर्थ नहीं होगा। लक्ष्य नहीं हो तो अनुभव तो कुछ समय करें नहीं करें और कामों को ही अधिक करने वाले हैं। और कामों को अधिक करने से संसार ही बढ़ने वाला है। बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक का भाग परीक्षा हो तो कितना एक चित्त होकर के विद्यार्थी पढ़ता है। व्यापारी को पैसा कमाना हो तो ग्राहक के साथ कितना श्रम करता है। अगर हमको अनुभव में दक्ष होना है तो फिर पूरा प्रयत्न होने वाला है। अनुभव से पूर्ण सुख प्राप्त होगा, परमात्मा प्राप्त होगा। उसकी चाह पैदा हो तो फिर अनुभव में स्थिति बनेगी। अन्यथा तो फिर बाहर का ही जीवन है जो अनादि से हम जीते आए हैं। दायां कान पहले गांवों में लोग पढ़ते नहीं थे, निरक्षर ही रहते थे। पढ़ने लगे तो उसमें योग्यता हासिल करने लगे हैं। ऐसे ही हम अनादि से अनुभव करते ही नहीं थे। अब अनुभव की इच्छा उत्पन्न हुई है तो अनुभव का प्रयत्न करना है। उसमें दक्ष होना है, पूर्णता को पाना है। अनुभव कोई यथार्थ में विद्या संज्ञा है। जो बाहर की पढ़ाई है तो वह तो विद्या का व्यवहार है, उपचार मात्र है। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या उसे कहते हैं जो मोक्ष प्रदान करती है। अब इंजीनियरिंग से, डॉक्टरी से, मेडिकल साइंस से, सीए से, बीए से तो कोई परमात्मा बनता नहीं। कोई मुक्ति होती नहीं है तो उनको विद्या नाम ही नहीं है। इतना कि वे आजीविका की व्यवस्था बन जाए तो फिर जीव निराकुल होकर अपना अनुभव कर सकता है। पर आजीविका की व्यवस्था बन जाती है, आजीविका लक्ष्य हो गया है तो अनुभव की तो बात ही नहीं है। निराकुलता होती है, आजीविका की व्यवस्था बन जाती है तो फिर जीव निराकुल हो जाता है। आवश्यकताएं पूर्ण हो गई है तो अनुभव कर सकता है। 10 से 5 ऑफिस जाना है या दुकान खोलनी है तो उसके पहले का समय अनुभव के लिए मिला। 5 बजे के बाद का समय अनुभव के लिए मिला। आजीविका नहीं हो तो 24 घंटे आजीविका का विकल्प बना रहेगा तो अनुभव के लिए बिल्कुल समय नहीं बचेगा। जो कुछ हमने अनुकूलता उत्पन्न की है तो काय के लिए की है। मकान भी है,
पर्याप्त धन की व्यवस्था भी जीवन के लिए बन गई है। तो क्या यही साधन कोई साध्य बना लेना है? ये सब पाकर फिर क्या? दाल रोटी खाना इतना ही जीवन का स्वरूप है, वो तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। आहार तो पशु पक्षी भी ग्रहण कर लेते हैं, अपने रहने का ठिकाना वो भी ढूंढ ही लेते हैं। जो मनुष्य में पशु में क्या अंतर रहता है? अंतर यही है कि हम अनुभव में प्रगति कर सकते हैं। पशु पक्षी भी अनुभव कर लेते हैं, प्रगति नहीं कर पाते। हम अनुभव में दक्ष हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। ये मनुष्य पर्याय का फल है। परमात्मा होना के लिए मनुष्य को मिलता है, क्योंकि और पर्यायों से परमात्मा पद नहीं मिलता है। परमात्मा पद के योग्य हमको पर्याय मिल गई और प्रयत्न करते ही नहीं है, तो भोजन तो बन गया और खाते ही नहीं, ऐसी स्थिति बन रही है। हर भाग का विशेषज्ञ बनना है। होठों के भाग पर आइए। चाहो हर भाग की संवेदना में दक्ष होने की। हर भाग में कितना उत्तरोत्तर सुख बढ़ता है, कितना उत्तरोत्तर सुख उनको अधिक मिलता है, ठहर करके उसको मापना है। मुख के भीतर जीवा भाग, जीवा के अनुभव में दक्ष होना है। हमें आभ्यंतर अंगों का ही अनुभव होता है, उसी में हमको दक्ष होना है। बाह्य मुंह शरीर तो केवल आंखों से इंद्रियों से ज्ञात होता है, उसका अनुभव नहीं होता है। इसलिए ध्यान के प्रकरण में उसका कोई विधान ही नहीं है। मूर्त काया का ध्यान नहीं होता है, मूर्त काया का ज्ञान होता है। अमूर्त काया का ध्यान होता है। ध्यान नाम अनुभव का है। तालु का भाग, ये बराबर लक्ष्य रखना है कि हमें हर भाग के अनुभव में दक्ष होना है, हर भाग को पूर्ण सुख तक पहुंचाना है। कंठ का भाग, वेदना का अंश भी नहीं रहे तब तक हमको अपने अनुभव में लगे रहना है। बुद्धि से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक हमारा मुखमंडल। बहुत बड़ा भाग सिमटकर मुंहमंडल रूप हुआ है, तो बहुत कुछ हमने अनुभव में लेना है अपने हर भाग में। गर्दन का भाग, जैन शासन मोक्ष मार्ग को कहता है, तो ये मोक्ष मार्ग अनुभव का नाम है। हमें मोक्ष मार्ग में ही दक्ष होना है, अनुभव में दक्ष होना है। अपने भाग, अपने विभागों के अनुभव में दक्षता हासिल करनी। जो स्वानुभव में दक्ष है वही परमात्मा बनता है। सीने का भाग, हृदय स्थान, स्पेशलिस्ट बाहर के तो बहुत मिलेंगे, आभ्यंतर के स्पेशलिस्ट तो बहुत थोड़े होते हैं। इसको फुर्सत पड़ी है कि आभ्यंतर का अनुभव करने की। बाहर के मूर्त पदार्थ, उनसे फुर्सत नहीं हमारे। हम तो दुश्मन से ही मैत्री की है, दुश्मन की चाह की है, दुश्मन की रक्षा करने का परिणाम, अर्जित करने का परिणाम, भोगने का परिणाम, सब कुछ अनुभव के विपरीत चलता है। फिर मोक्ष की कांक्षा करते हैं, तो मोक्ष कहाँ से होगा?
रास्ता ही विपरीत अंगीकार करते हैं तो गंतव्य नहीं आता है। पेट के भाग पर आइए। भीतर तो विशाल क्षेत्र है, क्योंकि मूर्त अंग नाना है तो अमूर्त अंग भी नाना है, तो ठहरना होगा। बिना ठहरे कुछ भी उपलब्धि नहीं है। जल्दी का काम शैतान का होता है। अनुभव में जल्दी नहीं करना है, अनुभव में बने रहना है। जितना अधिक काल हम अनुभव में रहेंगे उतना ही अधिक सुख प्रकट होने वाला है, उतनी ही उत्तरोत्तर अधिक निर्जरा होने वाली है। पीठ के भाग पर आइए। दायां कंधा, दाएं कंधे से दाएं कंधे तक हम पाएंगे कि कितना ही भाग अनुभव से छूट जाता है। इसलिए अनुभव के काल को बढ़ाना है, तभी हम अपनी पूरी मूर्त को भली भांति कवर कर सकते हैं, अनुभव में ले सकते हैं। परमात्मा को पूरी मूर्त का अनुभव होता है तो वह स्थिति कोई एक दिन में 2 दिन में नहीं आ गई है। निरंतर अनुभव का प्रयत्न करते करते वो पूरी मूर्त के अनुभव तक पहुँचे हैं। उनके पुरुषार्थ से ही उनको पूरी मूर्त का अनुभव प्राप्त हुआ है, सर्वांग सुख का अनुभव हुआ है। दाईं भुजा, दाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, पूरी मूर्त को कवर करने के लिए, हर भाग को कवर करने के लिए हमें बहुत समय देने की आवश्यकता है। तभी हम अपनी पूरी मूर्त के विशेषज्ञ बन सकते हैं, पूरी मूर्त का अनुभव करने वाले परमात्मा हो सकते हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।